हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शेखावटी यूनिवर्सिटी की जो पूरक परीक्षा है उसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब आपकी जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है उसकी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और आपके जो यूजी के जो स्टूडेंट हैं, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शेखावटी यूनिवर्सिटी के जो यूजी के स्टूडेंट हैं उनकी पूरक परीक्षा के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब यूजी के स्टूडेंट बीए, बीएससी, बीकॉम के जो स्टूडेंट हैं उनके जो सप्लीमेंट्री के फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके यूजी के जो सप्लीमेंट्री फॉर्म है वो कब से कब तक भरे जाने हैं, आपकी फॉर्म फीस क्या है। इसके साथ साथ हम चर्चा करने वाले हैं कि जो रिवलेशन का रिजल्ट है वो अब तक आया नहीं है, उससे पहले ही आपके सप्लीमेंट्री के फॉर्म स्टार्ट कर दिए हैं। तो आपका रिवलेशन का रिजल्ट है वो कब तक आने की संभावना है, सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहें। तो इसमें देखो, आज का ये एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें दिया गया है कि आपका जो ये स्नातक पूरक परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाने संबंधी दिशा निर्देश। मतलब आपकी जो पूरक परीक्षा है उसके लिए जो आवेदन पत्र भरवाने के संबंध में एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो इसमें दे रखा है, समस्त स्नातक अंतिम वर्ष पूरक परीक्षा 2022 के लिए योग्य घोषित सभी परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि पूरक परीक्षा के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क दिनांक 5/12/2022 से लेके 12/12/2022 तक विभाग की वेबसाइट www.shekhauni.nc.in पर भर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी महाविद्यालय विश्वविद्यालय में जमा नहीं करवानी है। देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको दे रखा है कि आपकी जो परीक्षा फॉर्म की जो डेट है वो आपको 5/12 से लेके 12/12 तक भरवानी है। दूसरी बात, आपको हार्ड कॉपी कहीं भी नहीं जमा करानी है। यहाँ पे आपको साफ साफ दे रखा है, परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी महाविद्यालय विश्वविद्यालय में जमा नहीं करवानी है, आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। अब समस्या ये है कि आपका रिवलेशन का रिजल्ट नहीं है, उससे पहले ही आप पूरक परीक्षा का फॉर्म किस तरह से भरेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट है उनका रिवलेशन का रिजल्ट है वो आपका 1-2 दिन में आने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि रिवलेशन का फॉर्म का रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक मतलब आप पूरक परीक्षा का फॉर्म है वो कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसलिए आपका रिजल्ट है वो पहले पहले आने की संभावना है। मतलब आपकी 5 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट है, तो हो सके तो कल या आज में ही आपका रिजल्ट आ सकता है या फिर परसों तक 5 तक आ सकता है। तो मतलब जिन अभ्यर्थियों को मतलब ये प्रॉब्लम आ रही है कि रिवलेशन का फॉर्म भरा हुआ है, रिजल्ट नहीं है, पूरक परीक्षा का फॉर्म कैसे भरें, तो आपको 1-2 दिन का इंतज़ार करना होगा। उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं रिजल्ट आने के बाद। हमारी तो यही कामना है कि आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा है, आपको पूरक परीक्षा नहीं देनी पड़े। उसके बाद देखो, आपका दे रखा है इसमें, ऐसे स्वयं पाठी परीक्षार्थियों जो प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के अभाव में मुख्य परीक्षा में अनुपस्थित होने के कारण पूरक परीक्षा हेतु योग्य घोषित किए हो, वे संबंधित प्रायोगिक विषय की पूरक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। ऐसे परीक्षार्थी परीक्षा शुल्क जमा नहीं करवाएं, इस हेतु वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। अब सबसे बड़ी समस्या, जो स्टूडेंट प्रायोगिक परीक्षा नहीं दे सके और उनके सप्लीमेंट्री घोषित कर दी गई है, तो वो यहाँ पे आपको मतलब अलग से एक नोटिफिकेशन जारी होगा जिसमें ओनली आपके जो प्रैक्टिकल जो होंगे वो ही लगने वाले हैं। तो इसमें देखो, आगे दे रखा है, प्रायोगिक विषयों की पूरक परीक्षा सैद्धांतिक परीक्षाओं के समापन के तुरंत बाद निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। प्रायोगिक परीक्षा की निश्चित तिथि के लिए परीक्षार्थी संबंधित परीक्षा केंद्र महाविद्यालय में संपर्क करें। मतलब जैसे ही आपकी जो ये आपकी सैद्धांतिक जो परीक्षा है, मतलब जो लिखित में आपकी जो परीक्षा होने वाली है, ये कंप्लीट होने के बाद आपकी जो प्रायोगिक परीक्षा है उसका सिस्टम है, उसका शेड्यूल है वो स्टार्ट किया जाएगा। अब इसमें देख सकते हो आपकी जो ऑनलाइन परीक्षा शुल्क एवं आवेदन पत्र। तो सर्वप्रथम छात्र वेबसाइट अपनी शेखावटी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर संबंधित कक्षा की श्रेणी यथा नियमित स्वयं पाठी पूर्व छात्र का चयन कर मुख्य परीक्षा 2022 के अनुक्रमांक से प्रदर्शित परीक्षा फॉर्म की जांच कर ले। यदि आपका विवरण सही है तो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे द्वारा परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में ई-मित्र के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करवाएं। परीक्षा शुल्क के भुगतान होने की सूचना मिलने पर भुगतान का अपडेट सुनिश्चित किए जाने पर पेमेंट वेरीफाइड अगर हो जाता है ही पुनः भुगतान 24 घंटे के पश्चात ही किया जाए। विश्वविद्यालय में एक बार परीक्षा शुल्क जमा होने के पश्चात शुल्क वापिस नहीं होगा। परीक्षा शुल्क जमा होने के पश्चात परीक्षा फॉर्म का प्रिंट अपने रिकॉर्ड के लिए रख लें। मतलब कई बार क्या होता है कि किसी वजह से आपका पेमेंट एक बार कट गया,
आप देख रहे हो कि आपका पेमेंट नहीं हुआ, आप दोबारा पेमेंट कर देते हो, तो 24 घंटे के भीतर भीतर अगर आप दोबारा पेमेंट कर देते हो तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। आपको थोड़ा टाइम लेके आपका पेमेंट हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो 24 घंटे के बाद दोबारा से ट्राई करें। उसके बाद देखो, मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हुए शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन, मूक बधिर छात्रों को केवल परीक्षा शुल्क की छूट है। शेष शुल्क विवरण के अनुसार ऑनलाइन जमा करवाना होगा। परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय महाविद्यालय में जमा नहीं करवानी, मतलब आपको हार्ड कॉपी जमा ही नहीं करवानी, आपको ऑनलाइन आवेदन करवाना है। उसके बाद देखो, पूरक परीक्षा 2022 के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क निम्नानुसार है। तो यहाँ पे आपको परीक्षा शुल्क दे रखा है। देखो, BA BSc BCom BCA BBA इसके लिए रेगुलर स्टूडेंट है उनको 1920 रुपये, एक्स स्टूडेंट जो उनको 2220 रुपये, और नॉन कॉलेजुएट जो स्टूडेंट है उनको 4100 रुपये फीस जमा करवानी है। उसके बाद देखो, BA BSc BCom BCA BBA विथ ड्यू पेपर ऑफ पार्ट फर्स्ट, मतलब आपका फर्स्ट ईयर का अगर कोई पेपर ड्यू चल रहा है तो आपको जमा करवाने होंगे। रेगुलर स्टूडेंट को 2400, एक्स स्टूडेंट को 2790, नॉन कॉलेजुएट को 5260 रुपये, मतलब 5260 रुपये। उसके बाद देखो, BA BSc BCom BCA BBA विथ ड्यू पेपर पार्ट सेकंड, मतलब सेकंड ईयर का अगर आपका कोई पेपर ड्यू है और आपको सप्लीमेंट्री का फॉर्म लगाना है तो इसके लिए देखो 2450 रुपये रेगुलर स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट को 2880 रुपये और नॉन कॉलेजुएट को 5400 रुपये। उसके बाद देखो, BA BSc BCom BCA BBA विथ ड्यू पेपर ऑफ पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब दोनों के अगर पेपर ड्यू हैं आपके, तो यहाँ पे देखो आपको 2880 रुपये रेगुलर को, एक्स स्टूडेंट को 3320 और नॉन कॉलेजुएट को 6430। उसके बाद देखो, फीस ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, मतलब जो विकलांग या नेत्रहीन या मूक बधिर जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए रेगुलर स्टूडेंट के लिए 390, एक्स स्टूडेंट के लिए 460 और नॉन कॉलेजुएट के लिए 1900 रुपये फीस से रखी गई है। उसके बाद देखो, इन एडिशन ऑफ अबोव एग्जाम फीस RS 150 पर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी चार्ज फ्रॉम रेगुलर स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट और नॉन कॉलेजुएट स्टूडेंट इंक्लूडिंग द एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब जिन स्टूडेंट का प्रैक्टिकल में अगर ड्यू रह गया हो तो उनको 150 रुपये फीस जमा करवानी है। उसके बाद देखो, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त संबंधित महाविद्यालय द्वारा अन्य कोई शुल्क परीक्षार्थियों से नहीं लिया जाए। परीक्षा फॉर्म संबंधी सूचनाओं के लिए विश्वविद्यालय वेबसाइट ही मान्य है। परीक्षा फॉर्म भरने संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु हेल्पलाइन नंबर ये दिए हुए हैं, पर संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो भी स्टूडेंट है जिनको सप्लीमेंट्री आई हुई है या फिर जो आपका रिवलेशन के बाद जो रिजल्ट आने के बाद आप अगर पूरक परीक्षा देने के लिए हो घोषित किए जाते हो तो आपको सप्लीमेंट्री फॉर्म भरना है। वो आपको 12/12/2022 से पहले पहले भरना है और उससे पहले आपके जो रिवलेशन के रिजल्ट हैं वो आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।